शांति। आज 8 अप्रैल 2025 है। आज के स्लोगन में बाबा हमें हिम्मत की महिमा सुना रहे हैं। हिम्मतवान बच्चों की पर्सनैलिटी सुना रहे हैं और हमें अपने अंदर हिम्मत को किस रूप में देखना है, हिम्मत को कभी भी छोड़ना नहीं है, ये पाठ भी पक्का करा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। कहा जाता है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो स्वयं भगवान उस एक कदम हिम्मत के फल के स्वरूप कई गुना मदद दे देते हैं। बस हमें हिम्मत का एक कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के स्लोगन में कहा, हिम्मत ब्राह्मणों का श्वास है। जिस तरह से अगर श्वास रुक जाती है तो जीवन लीला समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से अगर हिम्मत का एक कदम उठाना भूल जाते हैं, मतलब हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ब्राह्मण जीवन की जो सहज प्राप्ति, सहज योगी जीवन, परमात्मा के साथ सर्व शक्तियों की जो अनुभूति है, वे हम नहीं कर पाते हैं। अतः ब्राह्मण जीवन की श्वास रुक जाती है और साधारण कलयुगी इंसान का जो मेहनत वाले, कठिनाइयों वाले जीवन जीने लगते हैं। इसलिए हिम्मत ब्राह्मण जीवन का श्वास है। एक श्वास आप हिम्मत का लेते हैं तो 1000 गुना सहजता से परमात्मा की मदद मिलती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत के श्वास को लेते रहो, कभी उस श्वास को रोको नहीं, और हिम्मत से हमें कदम उठाते रहना है। उसके लिए सदैव मन में ये स्मृति रखें कि बार बार ये स्वमान मन में लाए कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। हिम्मत ही मेरा श्वास है, तो हिम्मत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी कठिन से कठिन कार्य ही क्यों ना हो, अगर संकल्प में विश्वास हो कि मैं ही कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो स्वयं भगवान मेरे द्वारा कराएगा। सर्वशक्तिवान हजारों भुजा वाले भगवान मेरे साथी हैं, मेरा बैकबोन है। तो वो कठिन कार्य भी बाबा मुझ आत्मा से करा ही लेता है, और इतना सहज करा लेता है तो ऐसा लगता है कि मक्खन से बाल निकल गया हो। तो इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी है। हिम्मत सबसे पहले मन से हारते हैं। मन में उदासीनता का जब संकल्प आता है, नकारात्मक चिंतन चलने लगते हैं, तो हिम्मत जो शक्ति है उस पर असर पड़ता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे श्रेष्ठ चिंतन चलाते रहो मन के अंदर, शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक करके दूसरों को भी हिम्मत दिलानी है और स्वयं को भी हिम्मतवान बन करके हर कठिन कार्य को सहज से सहज बनानी है, सहज योगी बननी है, सहज रूप से बाबा को, उस सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना करके आगे जीवन को लेकर के मंजिल तक प्राप्त करनी है। ओम शांति।